अब की बार बहन जी को सीएम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें इतना खौफ फैल गया है बहन जी का कि सारे मनुवादी मीडिया को ये आदेश दे दिया है कि बहन जी का नाम भी नहीं लोगे, क्योंकि उनके जो नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में, जहां से आज मंडल स्तरीय जो रैलियों का दौर है बसपा का, वो आज दूसरा चुनावी रैली का यहां पे आयोजन हुआ है। और थोड़ी ही देर में बसपा सुप्रीमो यहां पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे स्थितियाँ बन रही है, जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे हम। कुछ यहाँ पे सीनियर्स हैं हमारे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जिनको यूट्यूब के जरिए आपने हमेशा आप घरों में देखते होंगे, और लगातार आप लोग बने हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। और बहुत पहले से जो बहुजन मीडिया के तौर पे जिन्होंने अपना नाम स्टैब्लिश किया है, उनमें से एक दो हैं। हमारे साथ मिलिंदर सर है इस वक्त, पूनम अम्बेडकर जी हैं और साथ में निशा जी हैं। बहुत स्वागत आप तीनों का। और सर, आपसे शुरू करती हूँ। आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं राजनीति को ग्राउंड पे, और साथ ही बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राउंड लेवल पे काम है उसको एक तरफ अगर हम देखें और दूसरी तरफ बड़े बड़े प्रचार और होर्डिंग्स और चुनावी रैलियों को देखें, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से स्थितियाँ बन रही है बहुजन समाज पार्टी के हित में? देखिए, मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है, और उस पार्टी को घेरने के लिए सभी पार्टी के दल जो हैं वो लगे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। पार्टी बहुजन समाज पार्टी से लोग डर रहे हैं और डर के मारे उन्होंने प्रचार बंद करा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने होर्डिंग, बैनर, झंडे, जितने भी आपकी गाड़ियाँ चलती हैं या लोग अपने बाइक रैली निकालते हैं, कार रैली निकालते हैं, ये डर के मारे बंद किया गया है। और आचार संहिता जो है वो इतनी जल्दी लगाई जा रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम किसी को अगर वोट देंगे तो किसको देंगे। लोगों को ये भी नहीं पता चल पा रहा है। मैं इवन ये भी बताना चाहूँगा कि बीजेपी के लोगों को भी नहीं पता है कि प्रत्याशी कौन खड़ा हुआ है बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से कौन खड़ा हुआ है, कांग्रेस से कौन खड़ा हुआ है, एसपी से कौन खड़ा हुआ है। पर बीएसपी का जो वोट है ना, वो कैडराइज वोट है। बहन जी का अपना वोट जो है वो कहीं नहीं जा रहा। और मैं बता दूं कि जितना ब्राह्मण है वो भी बीएसपी के साथ जुड़ गया है, जितना जाट समाज है वो बीएसपी के साथ जुड़ रहा है, गुर्जर समाज है बीएसपी के साथ जुड़ रहा है, मुस्लिम समाज जो है वो तो जबरदस्त तरीके से बीएसपी के साथ जुड़ रहा है। मैं आप ही की तरह रोडों पे घूम रहे हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं, हम लोग पूरी यूपी में घूम रहे हैं। हम लोग जो मालूम कर रहे हैं ना, वो यही है, अंदरूनी जो है वो ये आ रही है कि बीएसपी का अच्छा जनाधार है। अगर लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया तो बीएसपी जो है फुल बहुमत से आ रही है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के तरीके से। और मैं खुद भी चाहता हूं कि पूरे भारत में बीएसपी आनी चाहिए, क्योंकि उसका शासन जो है वो जबरदस्त है। आज भी मैं वही दिखा रही थी अभी अपने लोगों को कि जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है कोविड नियमों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए, और दूसरी तरफ हम बाकी जब चुनावी रैलियों को देखते हैं तो वहाँ जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं उसको हम देख रहे थे। अब महिलाओं की अगर बात करें तो इस सीट पे 50% महिला वोटर्स हैं। ऐसे में कल मैंने जब महिलाओं से बात की तो वो बिल्कुल अंदर से एकदम परेशान हो चुकी हैं, जल्दी से जल्दी सरकार बदलना चाहती हैं और बहन जी की सरकार लाना चाहती हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं, किस तरीके से लग रहा है कि कितना जो लगातार टीवी में दिखाया जा रहा है कि एक तरफ या तो समाजवादी पार्टी है या तो बीजेपी है, बसपा कहीं नहीं है? देखिए, मनुवादी मीडिया तो जिसका पैसा खाएगी उसके गुण गाएगी, ठीक है, वही हो रहा है, क्योंकि उनका जिनका पैसा खाया उन्हीं को तो दिखाएगी। और बहन जी की ना किसी जो कहते हैं पैसा लेती हैं किसी से और ना ही किसी को देती हैं। उनका जो वोटर है अपने आप में एक स्टार प्रचारक है, जो जमीनी स्तर पर जा जाकर दिखा रहा है कि जमीनी जो सोच है वो ये है। हम खुद गांव-गांव जाकर, खेतों में जाकर, गन्ने के खेतों में जहां भी हमें लोग मिल रहे हैं, हम उनसे जाके बात कर रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो उनका एक ही कहना है कि बहुत परेशान हैं हम लोग, हर चीज़ से परेशान है, नौकरी से, शिक्षा से इतने परेशान हो गए हैं कि अब हमें बहन जी चाहिए, क्योंकि हमने सबका शासन देख लिया, हमने भटककर भी देख लिया, लेकिन जो सत्ता बहन जी की जब आती है, जो सुख हमें उस सत्ता में मिला वो किसी में नहीं मिला, बल्कि मरने तक की नौबत आ गई है, फांसी लगाने तक की नौबत आ गई है। हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया है, जो शस्त्र हमारे पास था वो ही खत्म कर दिया शिक्षा का। तो हमारे बच्चे तो बेरोजगार तो कर ही दिए, शिक्षा से भी वंचित कर दिए। जो आने वाली हमारी जनरेशन है,
हम ये सोचते थे कि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, बढ़िया अच्छी पोस्टों पर जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ बंद कर दिया इन लोगों ने, निजीकरण कर दिया। निजीकरण करने के बाद में हर दिन दूसरे दिन लॉकडाउन लगा देते हैं, यानी कि मजदूरों का बिल्कुल अंत कर दिया। जो गरीब लोग हैं उनको खत्म करने का पूरा काम कर दिया। अब हमें बहन जी चाहिए। हमारे गाँव में जो है वो चर्चा सिर्फ ये है कि अब की बार हाथी की सरकार, अब की बार बहन जी को लाना है, वही हमारा जो भला कर सकती है। वो सिर्फ बसपा सरकार है और कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सर समाज को लेकर चलती है, गरीबों को लेकर चलती है। कभी भी उन्होंने उद्योगपतियों से पैसा नहीं लिया और उनका भला कभी नहीं किया। बिना किसी जो हमारे छोटे छोटे वर्कर हैं उनसे सपोर्ट लेती है और उन्हीं का भला करती है। निशा मैम, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, लोगों की मंशा क्या है और जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस है? टीवी में जो दिखा रहे हैं वो तो मनुवादी मीडिया ही दिखा रहे हैं। उनका डिफरेंस तो आप खुद ही समझते होंगे, क्योंकि आप खुद रिपोर्टर हैं। क्योंकि वो गलत ही दिखाएगा, कोई हमारी बहुजन मीडिया का वो कभी दिखाता नहीं है, क्योंकि बहुजन मीडिया में जितना गलत होता है वो सिर्फ हम ही दिखाते हैं, कोई भी मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता। तो इस बार जो हम हैं, बहन जी की जितनी भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम हर जगह जाके कर रहे हैं, तो ओपिनियन सिर्फ यही आ रही है कि इस बार सिर्फ बहन जी की सरकार होनी चाहिए। क्योंकि जो पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसमें कोई महिला सुरक्षित नहीं है अब तक, और जो उससे पहले जो बहन जी की सरकार थी उसमें किसी महिला के साथ कभी कोई गलत नहीं हुआ, किसी भी वर्ग के लोगों के साथ कभी गलत नहीं हुआ। लेकिन अब जो गलत हो रहा है सिर्फ इस बीजेपी सरकार की वजह से गलत हो रहा है। और लेकिन सबकी ओपिनियन यही है कि इस बार से बहन जी को आनी चाहिए, 5वीं बार बहन जी को हम जिता के लेकर आएंगे और अपने घर में बेटियों को सबको सुरक्षित करेंगे। सर्व समाज को साथ लेके चलने का जो नारा दे रही है बहन जी, तो सर्व समाज के लोगों की ओर से भी क्या कुछ रिस्पांस आ रहा है ऐसा? बिल्कुल रिस्पांस आ रहा है। बहन जी आएंगे तो हर तरीके से रिस्पांस, अभी रिस्पांस देख लो, सब बहन जी के हर रैली में हर जगह जा रहे हैं। और अब पहले तो इतना सपोर्ट नहीं होता, लेकिन हर जगह जगह बहन जी का प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और अब बहन जी का आना निश्चिंत है और बहन जी 5वीं बार सीएम बनेंगे और हम बना के जरूर रहेंगे। तो सर समाज से ही बात करते हैं, सर समाज का पूरा सपोर्ट है। और अब की बार जाट समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सर समाज का पूरा सपोर्ट है। और अब की बार बहन जी को सीएम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें इतना खौफ फैल गया है बहन जी का कि सारे मनुवादी मीडिया को ये आदेश दे दिया है कि बहन जी का नाम भी नहीं लोगे, क्योंकि उनके जो स्टार प्रचारक है, यानी कि जो उनके समर्थक हैं, वो घर घर जाकर दिखा रहे हैं, बेशक तुम तो मत दिखाओ। तो उनमें डर इतना फैल गया है, बहन जी के आने से पहले ही इतना खौफ फैल रहा है कि बहन जी का नाम भी नहीं लेने देने चाह रहे हैं मीडिया को। तो अब की बार बसपा सरकार और आने वाली सीएम जो है वो बहन जी है 5वीं बार। ये रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड से लगातार आपको कवरेज दिखाते हैं और ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपनी जितनी भी